स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम। टेली प्राइम को ओपन करना तथा टेली प्राइम पे न्यू कंपनी क्रिएट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने में 5 से 10 सेकेंड का समय लग सकता है। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हुआ है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप टेली प्राइम को एजुकेशनल मोड पे एक्टिव करना चाहते हैं, लाइसेंस मोड पे एक्टिव करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप लाइसेंस फिलअप करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर लाइसेंस वर्जन नहीं है तो अगर एजुकेशनल मोड पे आप एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो मैं एजुकेशनल मोड को एक्टिव कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ऐसा सिलेक्ट किया और इंटर की से इसके अंदर प्रवेश किया। तो ये हमारा टेली का डैशबोर्ड है। ये गेटवे ऑफ टेली, ये टेली का होम पेज बोला जाता है इसको। और इधर राइट साइड में इसको की बार बोला जाता है जिसमें बहुत सारे की रहता है। तो चलो अब हम सीखते हैं टेली प्राइम पे न्यू कंपनी क्रिएट करना। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हमको फंक्शन की का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि F3 पे आप ऐसा क्लिक कीजिए या प्रेस कीजिएगा। फिर जैसा F3 पे प्रेस करने के पश्चात आपको कुछ इस तरह का बोर्ड ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, कंपनी में सुधार करना चाहते हैं, कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं या कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो अभी हमको क्रिएट न्यू कंपनी क्रिएट करना है, तो क्रिएट कंपनी में सिलेक्ट करके एंटर कीजिएगा। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके कंपनी या अपने व्यवसाय या आपके शॉप का पूरा डिटेल, जैसे कि आपका कंपनी का नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी। तो चलिए सभी डिटेल को फिलअप करते हैं। जैसे कि मेरे शॉप या कंपनी का नाम है आईसेक्ट कंप्यूटर सेंटर समोदा। तो ये मेरा कंपनी का नेम हो गया। मिलिंग नेम पे आईसेक्ट कंप्यूटर सेंटर को कोई और नाम से जाना जाता होगा, वही नेम को यहाँ पे लिखना है, जैसे कि कंप्यूटर सेंटर। तो ये हमारा आईसेक्ट कंप्यूटर सेंटर को एक और नाम से जाना जाता है कंप्यूटर सेंटर, जिसको मैंने मिलिंग नेम पे फिलअप किया। उसके बाद एड्रेस आपका ये जो कंपनी है वो कहाँ पे है, जैसे कि मेरा कंपनी है ये समोदा पे, तो मैंने समोदा फिलअप किया, या इसका पूरा डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेट में यहाँ पास देखिए राइट साइड में कुछ डैशबोर्ड ओपन हुआ है। ये क्या डैशबोर्ड है? लिस्ट ऑफ स्टेट। यहाँ से आपको अपना जो समोदा है वो कौन से स्टेट के अंदर आता है उसका चयन करना है। जैसे कि मेरा स्टेट आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को मैंने डाउन एरो के माध्यम से या अप एरो के माध्यम से चयन किया। फिर उसके बाद पिन कोड, अपने क्षेत्र का पिन कोड फिलअप कर सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए 493341, ऐसा कुछ आप फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेलीफोन, अगर आपके पास टेलीफोन की सुविधा है तो टेलीफोन का नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। जैसे कि मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कुछ फिलअप कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ये लीजिए, या ऐसा कुछ। फिर उसके बाद फैक्स मशीन, अगर आपके पास फैक्स मशीन जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला एक मशीन होता है उसका है तो आप उसका भी नंबर आप या अंक दर्शा सकते हैं, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी भी आप फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि ये कुछ इस तरह का ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट वगैरह की सुविधा है जैसे कि, तो आप उसको वेबसाइट के माध्यम से भी आप फिलअप कर सकते हैं। यस। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म का मतलब होता है वित्तीय वर्ष,
कोई भी व्यवसाय का वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल 2023 या सत्र कोई अन्य हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 अप्रैल से ही होता है। कोई भी व्यवसाय का फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जिसमें आपका वित्तीय वर्ष रहेगा। उस डेट के अंदर आप अपना व्यवसाय कौन सा तारीख को या कौन सा दिनांक को आप ओपन किए हैं उसका ब्यौरा फिलअप करेंगे या उसका दिनांक फिलअप करेंगे। फिर इंटर करते हुए इंडिया में रुपया ये करेंसी से यूज होता है, तो उसको ये कंट्रीज के माध्यम से वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाता है। तो इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा।